एनटी रामाराव जीत गए थे 1985 में। बड़ी आंधी थी उनकी। और उसके बाद हरियाणा में जो देवलाल का न्याय युग चल रहा था, बहुत जबरदस्त एक तरफा इलेक्शन था। 90 में से 85 सीट आई थी। पिछले कई दिन से अलग अलग लोगों से एक बयान दिलवाया जा रहा था। और फिर कल तो परसों आके हमारे अभय सिंह चौटाला ने भी बयान दिया कि उसमें वो कह रहा है कि चौधरी रणजीत सिंह और उधर बड़े चौधरी साहब को कहता है कि देवीलाल आप दोबारा निकाल के देख लें। बिल्कुल इसी भाषा में बोल रहा है कि जो रणजीत सिंह ने 82 की सरकार गिराई, 87 की गिराई, 91 की गिराई और देवीलाल की सरकार गिराई। तो देवीलाल तो बड़े थे, मेरे लिए भी बड़े थे, ओम प्रकाश के लिए भी बड़े थे। उसमें एक एलिगेशन लगा कि इंदिरा गांधी और जो देवीलाल में एक मीटिंग हुई। जो धर थे, कोई ज्वाइंट डायरेक्टर थे आईबी के, उन्होंने कोई बुक निकाली। वो बुक भी मेरे पास है, मैंने मंगवा ली थी। ऑनलाइन मिल जाती है आजकल। ये वो बुक है, तो मैंने ये बुक भी मंगवा ली थी। इसमें मैंने आपको दिखाया और जो देखना चाहेंगे दूंगा। इसमें लिखा है कि 1987 से पहले एनटी रामाराव जीत गए थे 1985 में। बड़ी आंधी थी उनकी। और उसके बाद हरियाणा में जो देवलाल का न्याय युग चल रहा था, बहुत जबरदस्त एक तरफा इलेक्शन था। 90 में से 85 सीट आई थी। इतना बड़ा स्वीप नहीं हुआ था कहीं। और उसको रोकने के लिए दर की ड्यूटी लगी कि जो देवलाल को मैनेज करो। हरियाणा में अगर गया तो फिर दिक्कत आएगी। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हो गई थी। उनका असैसिनेशन 1984 में हो गया था। तो 87 में मैंने इसे बताया इंदिरा गांधी का कोई रोल था। तो ये बात तो बिल्कुल बेतुक की बात है। नंबर 2, उस वक्त कोई सरकार एमएलए बिके नहीं थे। 1987 की सरकार जो देवलाल सबसे पावरफुल थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ओम प्रकाश जी यहाँ चीफ मिनिस्टर बन गए थे। और जब उनके खिलाफ महम कांड हुआ, हल्ला मचा, तो उन्हें रिजाइन करना पड़ा। और वीपी सिंह ने भी जो देवलाल को बुला के ये कह दिया था कि जो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स हैं उसमें उन्होंने कहा कि इखलाक ये कहता है कि ओम प्रकाश जी, मौलिकता नैतिकता ये कहते हैं कि ओम प्रकाश जी रिजाइन करें। 8 आदमी मारे गए थे महम में। अगर नहीं करा तो मैं राष्ट्रपति भवन जाके इस्तीफा दे दूंगा। तो ओम प्रकाश जी को इस्तीफा देना पड़ा। बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री बने। 4 महीने वो चले, फिर ओम प्रकाश जी दोबारा बन गए कि भाई एमएलए चाहते तो वो क्यों नहीं बन जाए। तो वो वीपी सिंह के विरोध के बावजूद फिर बन गए। उसके बाद फिर ओम प्रकाश जी की 15 दिन में सरकार टूट गई। फिर उसके बाद हुकम सिंह बने, 3.5 महीने वो चले। फिर उसके बाद ओम प्रकाश जी बने। फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं उन्होंने, मतलब पेश वो आ गया था, वो ले नहीं सके, इस्तीफा दे दिया, एमएलए छोड़ गए थे। इसके बाद भजनलाल को एमएलए ट्रांसफर नहीं हुए। भजनलाल 91 में इलेक्टेड मुख्यमंत्री थे, जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री आए। अब मैं 82 पे आ रहा हूँ। 82 में जो देवीलाल, ओम प्रकाश जी पार्टी के थे। मैं तो 87 में राजनीति में, तो 82 में राजनीति में नहीं था। 82 में ओम प्रकाश जी थे, क्योंकि वो 70 से एमएलए बन गए थे। 82 के 80 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। हमारी राजनीति ओम प्रकाश जी करते थे। मैं तो था ही, मैं तो 87 में पहली बार आया हूँ। मेरा नाम ही नहीं जानते थे।